और उसको सुन करके बड़ा क्रोधित होकर के आंखें लाल लाल करके प्रहलाद को देख रहे हैं। इसके बाद भक्त प्रहलाद श्रीमन नारायण का जाप कर रहे हैं। श्रीमन नारायण प्रहलाद जी की तरफ देखते हुए, बड़े क्रोध से देखते हुए, प्रहलाद जी की तरफ देखते हुए, बड़ी जोर से प्रहास करते हुए, हंसते हुए, और प्रहलाद जी बिना डरे हुए भगवान का संकीर्तन करते हुए अपने में बोल रहे हैं, आप सभी हाथों को ऊपर करते हुए प्रहलाद जी का साथ दिए। इसके बाद भी प्रहलाद जी डरे नहीं और हिरण्याकश्यप जी को की तरफ बिना देखे हुए श्रीमन नारायण का नाम स्मरण कर रहे हैं और श्रीमन नारायण के नाम का स्मरण करते रहे और हिरण्याकश्यप जी से उन्होंने किसी प्रकार का भय नहीं प्राप्त किया। हिरण्याकश्यप काफी और हुए प्रहलाद जी को एक चाबुक की तरह से मारना शुरू किया और प्रहलाद जी बड़ी निडरता के साथ प्रहलाद जी किसी प्रकार का भय नहीं हो रहा है और प्रहलाद जी बिना डरे हुए ये कहे जा रहे हैं कि हमारा राम ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे श्रीमन नारायण ही श्रेष्ठ हैं। हिरण्याकश्यप ने पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ पे है? क्या भगवान तेरा खंबे पे है? क्या इस दिशा पे है? प्रहलाद जी ने बड़ी निडरता से कहा कि हाँ मेरे प्रभु चारों ओर है, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं प्रभु को प्रकट कर दूंगा। हमारे प्रभु यत्र तत्र सर्वत्र हैं, चारों ओर विराजमान हैं, हर जगह ही स्थित हैं। हिरण्याकश्यप ने पूछा, क्या प्रभु आपके तुम्हारे इस खंभ में है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ हमारे प्रभु इस खंभे में भी है। अच्छा, तो प्रहलाद ने कहा कि खंभ में है, ठीक है तो आज मैं इस खंभ को ही तोड़ देता हूँ। और हिरण्याकश्यप क्रोधित में होते हुए और उस खंभ की ओर दौड़ते हुए और बड़ी जोर से खंभ की ओर प्रहार किया और खंभ को जैसे ही प्रहार किया हिरण्याकश्यप ने, वैसे ही नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान की और नरसिंह भगवान खंभे के पीछे से प्रकट होकर के और बड़े क्रोधित में होते के हिरण्याकश्यप को देखने लगे। और इसके बाद हिरण्याकश्यप जी का और नरसिंह भगवान का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। और भगवान ने नरसिंह जी को दो हिरण्याकश्यप को पटक दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की काफी क्रोध में भगवान ने फिर से हिरण्याकश्यप जी को ललकारा और हिरण्याकश्यप फिर से भगवान के ऊपर टूट पड़ा और दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। और भगवान ने फिर से हिरण्याकश्यप को उठा के फिर से पटक दिया। नरसिंह भगवान ने फिर से हिरण्याकश्यप जी को पटक दिया। अब तो हिरण्याकश्यप काफी क्रोध में पीड़ित हुआ, लंबी लंबी सांस लेती है, आंखों को निकालते हुए प्रभु की ओर फिर
इस बार भगवान काफी क्रोध में उत्तेजित हुए और फिर से हिरण्यकश्यप ने भगवान को संहार किया और भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और छाती में लात भरते हुए काफी तेजी से भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ते हुए डेहरी पे लेके जा रहे हैं और भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेटाया और अपने नाखून को तस्वीरें में लाकर फाड़ दिया। बोलिए नीचे गिरा दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भैया हाईवे में ले जाना ताकि वापस ना आए। और भक्त प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठा करके और नरसिंह भगवान की प्यार कर रहे हैं और रक्षा करने का वचन दे रहे हैं। आइए देखिए पूजन आप लोग बैठे। नरसिंह भगवान की मधुर छवि की हमारे आचार्य पंडितों के द्वारा विधिवत पूजा की जा रही है। उस पूजा का आप लोग लाभ लें और नरसिंह भगवान की पूजा में आप लोग भी सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर के उसका फल प्राप्त करें। इसके बाद नरसिंह भगवान की आरती में भी शामिल होकर के इस झांकी का आनंद लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शाम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, ओ शाम सलोनी सूरत के दीवाने